ओम वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय माता दी, हर हर महादेव शंभो। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुंभ राशि वालों का 15 मई से 15 जून तक का 15 जून 2026 तक का राशिफल कैसा रहेगा, उनके जीवन में क्या क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी और ग्रहों का गोचर भी इस समय इनके लिए कैसा रहेगा, अनुकूल रहेगा प्रतिकूल रहेगा, और यदि प्रतिकूल रहेगा तो उन्हें कैसे उपाय करने चाहिए, यह सब इस वीडियो में जानेंगे। कुंभ राशि वालों की वर्तमान परिस्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन के लिए कैसा उनका यह 15 मई से और 15 जून तक का समय रहेगा। रोजगार के लिए जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका यह महीना कैसा रहेगा। जो भी विवाह के लिए प्रयत्नरत है, विवाह के लिए प्रयास कर रहा है, तो उनके शादी के विवाह के योग हैं कि नहीं है, यह सब जानेंगे। और जो वैवाहिक जीवन जिनका है, जिनका विवाह हो चुका है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। परिवार में इन ग्रहों का गोचर किस प्रकार की प्रभाव, किस प्रकार का शुभ लाभ इन्हें प्रदान करेगा, यह जानेंगे। उन संतान के लिए, संतान पक्ष के लिए कैसा रहेगा, यह सब जानेंगे। और यदि इनके ग्रह प्रतिकूल है, इनका समय अनुकूल नहीं है, या जीवन में संघर्ष इत्यादि कर रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, यह सब इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से जानेंगे, ताकि हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के संघर्ष कुंभ राशि वालों के जीवन से दूर हो सके। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। कुंभ राशि वालों के लग्न में राहु है, प्रथम भाव में राहु विद्यमान है कुंभ राशि में। तो प्रथम भाव जो होता है, यह संपूर्ण शरीर को दर्शाता है। इनके संपूर्ण शरीर में राहु का प्रभाव है। तो कुंभ राशि में राहु होने के कारण शरीर में दर्द, तनाव और अनेक प्रकार से अचानक होने वाली बीमारियां, कभी कुछ स्वास्थ्य में परिवर्तन होते रहता है। तो यह कुंभ राशि में जो राहु है, उनके वजह से इन्हें देखना पड़ सकता है। लग्न दुख को दर्शाता है, और लग्न में कुंभ राशि में राहु तो व्यक्ति को दुखी करेगा, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न करेगा जिससे इन्हें दुख का सामना करना पड़ सकता है। प्रथम भाव जो लग्न है वह मस्तिष्क को दर्शाता है। तो मस्तिष्क में अनेक प्रकार के, मन में, दिमाग में, बुद्धि में अनेक प्रकार के विचार आना कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों से मैं किस प्रकार से छूट सकूं, उनसे कैसे पार पा सकूं, क्या क्या उपाय मुझे करने चाहिए, कैसा मुझे जीवन जीना चाहिए, कैसा मुझे व्यवहार करना चाहिए, यह सब अनेक प्रकार के विचार इनके मस्तिष्क में चल रहे हैं। कुंभ राशि में राहु होने के कारण लग्न में यह आपकी नम्रता पर भी बड़ा प्रभाव डालेंगे। नम्रता का अर्थ होता है झुकना, सबका सम्मान करना, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अचानक से आपके मन में, मस्तिष्क में, आप में अहंकार आ सकता है, या अहंकार का हेतु आ सकता है। आप किसी का अपमान कर सकते हैं, या चिड़चिड़ापन, क्रोध, घड़ी घड़ी बार बार क्रोध करना, यह सब आपका व्यवहार, आपके व्यवहार में यह सब आ सकता है। और ध्यान रखिए, प्रथम भाव के कारक सूर्य देव होते हैं। तो सूर्य प्रथम भाव के कारक, और सूर्य जिस भाव के कारक हैं, वहां पर राहु का होना, राहु और सूर्य आपस में प्रबल शत्रु हैं, इसीलिए यह आपको कमजोर करने का प्रयास करेगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न करेगा। जितना आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो यह राहुदेव उतनी ही आपके मार्ग में, आपके जीवन में समस्याएं, बाधाएं और संकट उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले आपकी वर्तमान परिस्थिति है, आप हर प्रकार से देखो, प्रथम भाव में लग्न में राहु है, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पारिवारिक
सुख को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, व्यवसाय को दर्शाता है। तो कुंभ राशि वाले पारिवारिक क्लेश का सामना कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से परिवार में अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ या बच्चों के साथ, माता पिता के साथ परिवार में कष्ट क्लेश का सामना करना आपको पड़ रहा होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तम भाव में केतु भी मानसिक चिंता का कारण बनते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार का दुख या आपके जीवन में आज वर्तमान समय में चल रहा होगा। और केतु की दृष्टि भी लग्न पर है, कुंभ राशि पर है, तो यहाँ भी यह मानसिक चिंता का कारण बनेंगे। कभी कभी मन में वैराग्य आना, परिवार से तथा समाज से, अपने जीवन से एकदम विमुख होना, वैराग्य आना, तो यह सब केतु देता है। व्यवहार में परिवर्तन, आपके स्वभाव में परिवर्तन, कभी आप बड़े प्रसन्न हैं तो कभी अचानक से शोक मन में उत्पन्न होना, दुख मन में उत्पन्न होना, यह सब राहु और केतु आपके जीवन में घटित करेंगे। आपके जीवन में विषाद, शोक लाने का प्रयास यह करेंगे। तो इनसे बचने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी है। यदि राहु का प्रभाव जीवन में है, आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है, धन की कमी हो रही है, तो आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा में, गणेश भगवान की मूर्ति में आपको दुर्वा अर्पित करनी है। जितना आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे उतना आपके जीवन से राहु देव का प्रभाव कम हो जाएगा। और केतु को यदि शांत करना है, अनेक प्रकार की मानसिक यदि चिंता है, तो आपको इनके लिए भी गणेश भगवान की ही उपासना करनी है। राहु और केतु यदि आपके कष्ट का कारण बन रहे हैं तो भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए, अवश्य ही आपके जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी दुख हैं, वह अवश्य ही दूर होंगे। राहु की सप्तम भाव में दृष्टि होने से व्यवसाय में बाधा होगी। जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस की जो ग्रोथ है, उन्नति है, वह रुक जाएगी, या होती भी है तो उनमें उन्नति में भी अनेक प्रकार की बाधा आएंगी, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय को दर्शाता है, बिजनेस को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन में जितने भी लोग जिनका विवाह हो रखा है, उनके वैवाहिक जीवन में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, कोई बीमारी या कष्ट उन्हें प्राप्त हो सकता है, तो आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको निरंतर भगवान गणेश की पूजा करनी है। 15 मई से और 15 जून तक का यह राशि फल रहेगा 2026 का कुंभ राशि वालों का। तो आपके लग्न में प्रथम भाव में कुंभ राशि में राहु विराजमान है, द्वितीय भाव में शनि मीन राशि में, तृतीय भाव में मंगल और चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में बुध और सूर्य हैं, पंचम भाव में गुरु और शुक्र विद्यमान रहेंगे और सप्तम भाव में केतु सिंह राशि में रहेंगे। 29 मई को ये रोहिणी पुत्र बुध 29 मई को मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यह भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उत्तम योग बनाएगा। और 14 मई को शुक्र ने आपके मिथुन राशि में प्रवेश किया है, तो यह जून तक आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता के लिए प्रयास कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह 15 मई से 15 जून तक का जो समय है बहुत ही शुभ रहेगा। 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कि ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके स्वभाव में नम्रता लाएंगे, आपको अंतर ज्ञान होगा, जो जिसे विवेक कहते हैं, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। या कुंभ राशि वालों के हर किसी के जीवन में घटित होगा। और जो विद्यार्थी हैं विशेषकर उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होगी। जो भी किसी ने कोई पेपर इत्यादि दिया है, परीक्षा दी हुई है, तो उनको अवश्य ही इस महीने सफलता मिलेगी।
शुक्र भी ज्ञान के कारक हैं और पंचम भाव में शुक्र बहुत ही शुभ है। मिथुन राशि में, बुध की राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में है, तो अवश्य ही विद्यार्थियों के लिए या 15 मई से और 15 जून का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। 29 मई 2026 के बाद बुध आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यह स्वयं की राशि बुध ग्रह की है, तो यहाँ पर बहुत ही बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला यह समय आपका रहेगा। सोचने समझने की क्षमता आपकी बनेगी। जो भी व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी कार्य में उलझे हुए हैं, किसी न किसी बातों में उलझे हुए हैं, उनको अवश्य ही रास्ता मिलेगा। जो भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनमें बाधा आ रही थी, तो अवश्य ही वह बाधाएं दूर होंगी और आपका मार्ग बनेगा, उन्नति का आपका मार्ग बनेगा, रास्ता बनेगा। बुध अष्टम भाव के स्वामी है, यहाँ पर आयु में वृद्धि करेंगे। जो भी शारीरिक कष्ट था उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और भक्ति की ओर, भगवान की भक्ति की ओर, ज्योतिष इत्यादि की ओर, तंत्र मंत्र इत्यादि की ओर, रहस्यमय चीज़ों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी कुंभ राशि वालों की। तो आपका यह समय 29 मई 2026 के बाद और 15 जून तक का जो ये 15 दिन है, तो विद्यार्थियों के लिए और सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, ज्ञान के लिए, या बहुत और मन को संभालने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। 2 जून तक आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है और 2 जून के बाद छठे भाव में कर्क राशि में यह प्रवेश करेंगे। तो यह गोचर देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाएगा। आज अभी तक जो आप संघर्षों से जूझ रहे थे, तो वह संघर्ष अवश्य ही दूर होंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आपके रोगों को दूर करेंगे। यहाँ पर यह उच्च राशि में, कर्क राशि उनकी उच्च राशि है, तो उच्च राशि में प्रवेश करने से और षष्ठम भाव में, षष्ठम भाव रोग को दर्शाता है, शत्रुओं को दर्शाता है, मानसिक चिंता को दर्शाता है, और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। जो भी शारीरिक रोग थे कुंभ राशि वालों के, वह दूर होंगे। यदि कोई कुंभ राशि वाला जातक कोई बीमार था या किसी को शारीरिक कष्ट था, कोई बुजुर्ग हैं या किसी न किसी प्रकार की शारीरिक बाधा यदि किसी को थी, तो उससे अवश्य ही इनको राहत मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 2 जून के बाद आपके स्वास्थ्य में अच्छा फल आपको प्राप्त कराएगा, शत्रु पर विजय प्राप्त कराएगा। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, किसी न किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी इत्यादि का कोई मामला था, तो उसमें आपकी विजय आपको प्राप्त होगी, आपकी विजय होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो शत्रु बाधा या आपकी दूर करेंगे। जो भी मानसिक चिंता थी, षष्ठम भाव मानसिक चिंता को भी दर्शाता है, तो मानसिक चिंता, देवगुरु क्या है? ज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो अवश्य ही यह आपकी मानसिक चिंता को दूर करने वाले होंगे। तो मानसिक चिंता से भी आपको राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि वह जिस भाव में रहते हैं उससे पंचम भाव में रहती है, तो कर्म भाव पर, यह कर्म भाव है 10वां भाव, तो कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। कर्म भाव वाणिज्य को दर्शाता है, वाणिज्य का अर्थ होता है व्यवसाय, व्यवसाय को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, सरकारी नौकरी को दर्शाता है, पिता को दर्शाता है, पिता की धन दौलत को दर्शाता है, यश कीर्ति को दर्शाता है। अर्थात कोई आपके द्वारा ऐसा काम होना जिससे मान सम्मान की प्राप्ति हो, यह फल कर्म भाव से पता चलता है। पद की प्राप्ति होती है, पद के अर्थ होता है प्रमोशन, किसी विशेष पद की प्राप्ति, किसी विशेष पद पर जाना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो पद की प्राप्ति
दसम भाव से, कर्म भाव से होती है। और कार्य सिद्धि, यदि आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, किसी कार्य के लिए बड़े समय से मेहनत कर रहे थे तो उस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह आपके दसम भाव से पता चलता है। तो दसम भाव पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि, जहाँ पर कि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, तो व्यवसाय में अचानक से उन्नति होने लगेगी 2 जून के बाद। 2 जून के बाद बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से व्यवसाय में उन्नति होगी, आपका व्यवसाय विस्तार करेगा, फैलेगा। नौकरी के लिए जो भी प्रयास कर रहे थे, जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए भटक रहे थे, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें अवश्य ही नौकरी प्राप्त होगी। और सरकारी नौकरी को कर्म भाव दर्शाता है। उच्च के बृहस्पति भी नौकरी के कारक हैं, राज पद देने के कारक हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए जो भी प्रयास कर रहे थे कुंभ राशि वाले, तो अवश्य ही उन्हें अपने मन की इच्छा के अनुसार नौकरी प्राप्त होने वाली है, जॉब प्राप्त होने वाली है। तो सरकारी नौकरी में सफलता अवश्य ही प्राप्त 2 जून के बाद होगी। जो भी व्यक्ति वैसे ही छोटी मोटी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार से जो भी व्यक्ति बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहा था, तो 2 जून के बाद का समय अवश्य ही आपको या जॉब इत्यादि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो नौकरी, जो भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए बहुत शुभ समय है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी और पिता के प्रति आपके मन में प्रेम बढ़ेगा। कुछ ना कुछ कार्य आप ऐसे करेंगे जिससे आपके यश का विस्तार होगा। यदि आपको नौकरी इत्यादि प्राप्त हो गई तो आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। तो हो सकता है यह समय आपके यश कीर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको पद की प्राप्ति होगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा और जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें अवश्य ही नौकरी मिलेगी। यह फल आपको अवश्य ही आपके जीवन में अवसर के रूप में आपको अवश्य प्राप्त होंगे। किंतु हो सकता है कि आपके जो जन्म कुंडली है उनमें ग्रहों का गोचर, ग्रहों का जो फल है वह अलग हो सकता है, ग्रहों की स्थिति परिस्थिति अलग हो सकती है, तो उसके द्वारा कम ज़्यादा फल आपके जीवन में आपको मिल सकता है। किंतु जो गोचर का प्रभाव है वह आपको छूकर अवश्य ही जाएगा। आपके जीवन में इसका प्रभाव चाहे कम हो ज़्यादा हो किंतु होगा अवश्य ही अवश्य। तो पद की प्राप्ति होगी और यदि किसी विशेष कार्य पे आप लगे हुए थे, किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए लगे हुए थे, तो अवश्य ही उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी जो दृष्टि है नवम भाव पर, जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं उससे 9वें घर को वह देखते हैं। तो दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर पड़ रही है, जो जहाँ पर कि मीन राशि में शनिदेव विद्यमान है। आपके धन भाव है और यहाँ पर मीन राशि में शनिदेव विद्यमान है। आप पर शनिदेव की 7.5 है। तो देव गुरु या देवताओं के सबके गुरु हैं, तो शनिदेव की जो 7.5 का प्रभाव है यह भी अवश्य ही कम होगा, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो 7.5 का प्रभाव भी कम होगा। आपके परिवार में खुशियां मिलेंगी, परिवार में कोई सदस्य, नया सदस्य आ सकता है, तो परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, धन के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अनेक अवसर ऐसे मिलेंगे जहां पर आप धन प्राप्त कर सकते हैं, तो धन के अवसर मिल सकते हैं और मन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि शनिदेव भी मन को चंचल बना देते हैं। मन में अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार का उद्विग्न पैदा करते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर रहेगी और अपने राशि पर रहेगी जहाँ पर शनि विद्यमान है, तो आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक चिंता दूर होगी और मन स्थिर रहेगा। मन का शोक, मन का दुख दूर होगा, तो मन की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो देवगुरु का गोचर आपके लिए अवश्य ही सिद्धिकारक होने वाला है। आपके तृतीय भाव में मंगल है। 15 मई से 15 जून तक यह मंगल मेष राशि में तृतीय भाव में ही रहेंगे। यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का होता है,
साहस का होता है, बड़े कार्य का होता है, धन संपत्ति का होता है, नौकरी के लिए होता है और छोटी मोटी यात्राओं के लिए होता है। यहाँ पर तृतीय भाव के कारक भी मंगल ही है और मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में विद्यमान है। तो यह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। तो नौकरी के लिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता। आपके कार्य करने की क्षमता में, कार्य करने के तरीके में ऐसा निखार आएगा कि आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। साहस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इस समय मंगल आपके द्वारा कुछ न कुछ बड़ा कार्य कराएंगे। आपका कुछ न कुछ बड़ा कार्य अवश्य ही बनेगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। धन संपत्ति या प्राप्त कराने वाले रहेंगे। सेनापति है मंगल, नवग्रहों में मंगल को सेनापति कहा गया है। तो सेनापति अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। तो आपके जीवन में आपके धन का, आपके मान का, आपके सुख संपत्ति इत्यादि का, आपकी नौकरी का अवश्य ही विस्तार होगा, अवश्य ही उसमें परिवर्तन होगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो मंगल आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो आपके लिए शुभ रहेंगी। मंगल की जो पहली दृष्टि है वह चौथे भाव पर रहती है और दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर रहती है जहाँ पर वह विद्यमान है उस भाव से। तो पहली दृष्टि उनकी षष्ठम भाव पर है जो रोग को दर्शाता है। षष्ठम भाव शत्रु को दर्शाता है। तो रोग दूर होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शत्रु पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। कोई कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला था, वाद विवाद था, भूमि से संबंधित यदि कोई मामला था, भूमि से संबंधित यदि कोई ऐसा कार्य था तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपके कार्य में सफलता होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो षष्ठम भाव पर दृष्टि भी बहुत बढ़िया है। कर्म भाव पर या कर्म भाव है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो मंगल की राशि है। तो नौकरी वालों के लिए 15 मई से 15 जून का समय, जो भी कुंभ राशि वाले हैं नौकरी वालों के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए यह बहुत ही शुभ रहने वाला है यह समय। तो मंगल अवश्य ही आपका मंगल करेंगे। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और अवश्य ही आपके जीवन में आपको सफलता की एक सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। तो सफलता की प्राप्ति होगी। या मंगल आपके जो तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है और सबसे बढ़िया है कि तृतीय भाव में पाप ग्रह बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त करते हैं। तो मंगल भी क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पर आपको 15 मई से और 15 जून का जो समय कुंभ राशि वालों के लिए है तो वह बहुत ही उत्तम रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आपको केवल देखिए वर्तमान परिस्थिति तो आपकी जैसी भी है वह राहु और शनिदेव की साढ़े साथी की वजह से है। तो स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा, धन की आपको प्राप्त होगी, धन आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। रोजगार और सरकारी नौकरी वालों के लिए यह महीना 15 मई से 15 जून का जो समय है वह सबसे उत्तम है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, किंतु उपाय करने से, राहु केतु को प्रसन्न करने से यह बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक क्लेश जीवन साथी इत्यादि के साथ हो सकता है, किंतु अन्य परिवार वालों के लिए, कुटुंब के लिए या 2 जून के बाद का समय बहुत बढ़िया रहेगा। और संतान के लिए सबसे अच्छा समय यह आपका रहेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति जितने भी, देखिए शुक्र आपके पंचम भाव में विद्यमान है, गुरु भी आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में विद्यमान है और बुध भी 29 मई के बाद अपनी राशि में मिथुन राशि में पंचम भाव में या गोचर करेंगे। तो संतान पक्ष के लिए जिस भी व्यक्ति की संतान नहीं है तो अवश्य ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा ग्रहों का गोचर बता रहा है कि संतान की प्राप्ति होगी। या जो भी संतान की चिंताओं से पीड़ित था, जो भी व्यक्ति निरंतर संतान की चिंता करता था, अपने बच्चों की चिंता करता था, बच्चों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए वह परेशान था, तो उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो संतान पक्ष के लिए यह समय 15 मई से 15 जून का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपका सारा जो
15 मई से 15 जून का समय है, वह आपके जीवन में प्रसन्नता उन्नति लाने वाला रहेगा। केवल आपको कुछ उपाय करने हैं जो कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करनी है। गणेश भगवान की जितनी पूजा करेंगे उतने आपके जीवन से राहु और केतु का दोष समाप्त होगा। जो भी इनके द्वारा बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसका दोष अवश्य ही समाप्त होगा। उसके पश्चात आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान शिव ही है जो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदलने में सक्षम है भगवान शिव। तो आपके प्रारब्ध के द्वारा, आपके जन्मकालीन ग्रहों के द्वारा या गोचरिक ग्रह हैं जो ग्रह आजकल गोचर कर रहे हैं, उनके द्वारा आपके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी संघर्ष, कोई भी संकट यदि उत्पन्न हो रहा है तो उसको मिटाने के लिए और शुभ फल प्राप्त कराने के लिए ओडरदानी भगवान शंकर की उपासना बहुत ही जरूरी है। तो भगवान शंकर की उपासना अवश्य कीजिए, या आपके जीवन को अवश्य ही बदलेगा। तो यह आपका राशिफल है। मैं भगवान शंकर से कामना करता हूँ कि आपका समय दिन प्रतिदिन शुभ होता जाए, आपका जीवन उन्नति करता जाए। जय माता दी, जय माँ भवानी।